अभी तीनों की तीनों सो ही रही हैं। कल जब कह रही थी हाँ जल्दी जल्दी दीपक जला दो, जो करना हो कर लो, पूजा पाठ करके जल्दी से बना खा लो और चलो सो, तो फिर नहीं, इधर सेल्फी लेनी है, उधर फोटो खिंचवाना है, इधर रील बनानी है, यही कर रही थी नानी लोग। और देख लो इतना दिन चढ़ गया है, अभी सो ही रही है। भला बताओ, जिसको जिसको धान काटने जाना था सब कब के गए, और हमारे यहाँ नानी लोगों का खर्राटा चल रहा है, देखो तो। ए छोटकी मंझली उठ जा, अब जल्दी से उठ जा। ए बड़ी बहू उठ, उठ जा बड़की, अब देर मत कर, इतनी देर वैसे भी हो गई है, अभी कुछ बना चुना नहीं, ना कुछ घर की साफ सफाई हुई है। बड़की, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, इतने तेज सो रही हो? अरे कब कटेगा धान, आखिर अभी दिन हो जाएगा तो फिर जाओगी जब धूप निकल आएगी। अरे दादा इतना दिन चढ़ गया क्या, मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ क्या पता लगेगा, जब रात में जल्दी सो तो फिर सुबह जल्दी उठो, जब रात में ही 12-1 बज जाते हैं तो फिर सुबह जल्दी क्या उठो। अरे अब सासू मम्मी कल दीपावली थी तो फिर घर की साज सज्जा रंगोली बनाने में देख रही थी कितना समय हो गया था, और फिर जब शाम हुई तो कहाँ कहाँ कितने मंदिरों में दीपक जलाने जाना था, बड़े खेत में छोटे खेत में हर जगह जाना ही तो था। अब हर जगह गए तब तक तो 7 बज गए, और फिर आए तो फिर घर में जलाए, सब कुछ किए, पूजा पाठ किए, और फिर छोटी मछली कुछ फोटोज लेने लगी थी, उसी में हम भी लेने लगे थे, और फिर बनाए खाए तो फिर सोए। अब कल की बात थी, दीपावली थी, तो फिर अब क्या ऐसा थोड़ी ना रोज होगा। हाँ तो फिर आज अभी सो, उठना दूसरी मीटिंग। और इन दोनों नानी को देखो, इन दोनों के तो और होश नहीं रहता है, चाहे सिर पर से जो चोरी हो जाए इन दोनों को पता नहीं लगता है, जब सो जाती हैं तो कब से यहीं पर खड़े होकर चिल्ला रही हैं, लेकिन देखो तो कितने आराम की नींद ले रही हैं। अब सासू मम्मी से कैसे बताएं कि ये दोनों तो 3 बजे सोई थी, 3 बजे तक तो मोबाइल में रील वगैरह बना रही थी, तो फिर इनकी नींद और कैसे पूरी होगी। हम तो 12 बज गए थे तो सो गए थे, लेकिन हम जब 2:30 बजे उठे जागे तो फिर देखे थे ये दोनों जग ही रही थी, इसका मतलब है 3-3:30 बजे सोई होंगी। ये छोटी मंझली, अच्छा अब नींद पूरी हो गई हो तो फिर उठ जाओ, घर में भी काम पड़ा है, खेत भी जाना है, अभी धान भी काटना है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली को मनाऊंगी, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे, राम आएंगे। बड़की जीजी, इस गाने पर मेरी रील बना दीजिए प्लीज बड़की जीजी। अच्छा मंझली तुम ही बना दो। ये देखो, ये नानी के राम आ रहे हैं सपने में राम आ रहे हैं। अरे पहले उठकर पूजा पाठ करो नहा धोकर, तो फिर राम भी आए, ऐसे सपने में जो रील बनवा रही हो बस यही करना। ये छोटी मंझली उठ जा नहीं, अब मम्मी जी गुस्से में आ रही हैं अपनी। अरे राम, आज इतनी देर कैसे हो गई, कितने बज गए बड़की जी? 10 बज गए क्या? हाँ नानी 10 बज गए, अभी और सो लो, अभी सोने का समय है। सबके धान कट पिट गए, केवल अपना धान बचा है, लेकिन तुम सबको कुछ लगी ही नहीं है। 10 बजे तक सोती हो तो फिर उठती हो तो घर का काम करती हो, तो कौन जाए खेत। अरे सासू मम्मी अब केवल आज ही तो लेट हुआ, अब वही कल दीपावली के चक्कर में जो है कि रात में देर में सोए थे, इसी वजह से और कर देर हो गया। हाँ नानी आज ही लेट हुआ, अब क्या करोगी इतने बजे उठकर। ए सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, हम लोग धान भी काट लेंगे, खाना भी बना लेंगे, सारे काम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको बस काम हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ काम नहीं हुआ ना तो फिर समझावन दास भी हैं, आज ही पढ़ेंगे तीनों की। देखो छोटी, तुम घर में रहो और खाना पीना बनाओ, खाना बना लेना, खा लेना, सासू मम्मी को दे देना, भैंस को चारा डाल देना, बर्तन धुल लेना, कपड़े धुल लेना, झाड़ू लगा लेना, तो फिर खाना लेकर के आना, और हम और मंझली आज सारा दिन अब धान काटेंगे, ठीक है। हे भगवान, बड़की जीजी को तो देखो, हमें कितना सारा काम बता दे रही हैं और अपना आराम से जा रही वहां पर बैठकर धान काटेंगी। देखिए भाई बड़की जीजी, हम सोच रहे हैं कि मंझली भी हमारे साथ यहीं पर रहे, खाना बनवा ले तो फिर साथ में जाएं दोनों लोग। क्यों छोटी, जब बड़की जीजी कह रही हैं कि हाँ हमको भी जाना है तो फिर हम खेत जाएंगे, अब घर में कितना काम ही है, तुम घर का काम कर लेना, फिर खाना लेकर के आना। हाँ तो फिर तुम ही नहीं रहती, तुम ही नहीं खाना बनाती, घर में रहकर घर के काम करती, मुझे तो बता रही हो इतना सारा काम है और बोल रही हैं घर में काम ही क्या रहता है, तुम ही रहो तुम ही करो, हम जा रहे हैं खेत। देखो छोटी, तुम अभी छोटी हो, नई नवेली आई हो, तुम्हारा खेत जाना इतना जरूरी नहीं है, समझी कि नहीं। तुम घर के काम करो, हम खेत जा रहे हैं, समझी, इसलिए कह रहे थे। खेत तो जाते ही हैं हम,
बड़ी चली हो बता रही हो, हम तो नहीं रहेंगे घर में, हम भी खेत जाएंगे तुम्हारे साथ, या फिर तुम ही रुक कर यहाँ पर खाना बनवाओ, बर्तन धुलवाओ, सब काम करवाओ तो फिर चलेंगे। हे भगवान, हे भगवान, अब देखो, अब देखो, घर में कोई काम नहीं कर सकता है, खेत जाने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। अच्छा लड़ो मत, तुम दोनों लोग घर में ना रहो, दोनों लोग खेत जाओ, हम घर में रहेंगे। घर का जब सारा काम कर लेंगे, खाना बना लेंगे, सारा काम कर लेंगे तो फिर हम आएंगे। ठीक है, मंजूर है अब। नहीं बड़की जीजी, जब हम इनसे कह रहे हैं कि हाँ अभी ये छोटे हैं, नई नवेली आई हैं, ये घर का काम कर ले, फिर भी ये बोल रही हम नहीं करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, लड़ो मत, लेकिन हम तो कह ही रहे हैं तुम दोनों लोग जाओ खेत। अब हम घर में ही रहेंगे। हम जब घर का सारा काम कर लेंगे तो फिर आएंगे। अच्छा, अब जब तीनों इतनी देर में उठी हो तो पंचायत खत्म हो गई हो ना, तो अपने अपने काम में लगो। तुम लोग यही नहीं तय कर पाती हो किसको कौन काम करना है। अच्छा सासू मम्मी, हम सही ही तो कह रहे हैं। जब ये दोनों लोग घर का काम नहीं करना चाहती हैं तो फिर जाएं खेत। हम अपना घर का काम कर लेंगे तो फिर हम भी जाएंगे। हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं, उन दोनों से ना ना घर का काम होता है ना खेत का। जानते हैं, अभी जाएंगी खेत तो कितना काटेंगी, जितना काटेंगे नहीं उतना तो इनके धूप लगेगी, सिर दर्द करेगा, सारा कर्म हो जाएगा। क्यों नहीं काटेंगे सासू मम्मी, देख लेना आज हम लोग कितना धान काटते हैं। ठीक है, जानते हैं कितना काटोगी। चलो दोनों लोग काटो, आएंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा सासू मम्मी, अब ये दोनों भी गई, हम भी अपने काम में लगते हैं, जल्दी जल्दी काम समेट ले तो फिर हम भी खेत जाएं। नहीं, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, धान काटेंगे कि बैठ कर आराम करेंगी। तीन तीन बहुओं के होते हुए भी हमारा ये हाल है। ये नहीं कि हाँ सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर सारा काम धाम कर लें। जब तक इन सबको चिल्लाओ ना तब तक एक भी काम में नहीं लगती हैं। हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीपावली तो भाई अब की खूब अच्छी लगी, बहुत अच्छे से मनाए हम लोग। अब उसी कारण देर में सोने की वजह से आज देर में उठे और मम्मी जी ने सुबह सुबह सुना भी दिया सबको। अब क्या करे, काम धाम तो रोज का है। अब दीपावली साल में एक बार आती है तो फिर कम से कम अच्छे से तो मनाए ही। अब मेरी छोटी मंझली तो भाई खूब अच्छे से मनाई, और जो है कि छुरछुरिया भी जलाई, फोटो ली, दीपक लेकर के फोटो ली, मोमबत्ती लेकर के फोटो ली। लाओ मैं भी जल्दी जल्दी खाना बना लूं, देखूं भैंस को चारा ना हो तो डाल दूं, और फिर सासू मम्मी को खाना दे दूं, खाएं पिए। हम तो लेकर के वहीं पर चले जाएंगे, सब लोग मिलकर खाएंगे, मेरी दोनों देवरानियां खाएंगी, हम भी खाएंगे वहीं पर खेत में। नहीं तो हम नहीं जाएंगे ना। देखो वहां पर कौन सा महाभारत कर रही होंगी, जरूर ही लड़ रही होंगी, क्योंकि जब तक लड़ाई करती नहीं है तब तक तो एक काम होता नहीं है उनसे। चली गई हैं भले कि दोनों लोग खेत, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि एक लोग घर में रहे, एक लोग हमारे साथ चलें। लेकिन जब तक दोनों एक साथ रहती नहीं है तब तक उन्हें चैन भी नहीं मिलता है। एक तो इस बुद्धि ने सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई थी कि मुझे जगा दिया, और ऊपर से इतनी धूप में मुझे धान काटने के लिए भेज दिया। मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। अरे तो बड़की जीजी कह तो रही थी कि तुम घर में रहो, घर में खाना बनाओ, लेकिन तुम ही तो नहीं, मुझे खेत जाना है, नहीं मुझे खेत जाना है। हाँ हाँ, तुम लोग ना बहुत चालाक हो। सोच रही थी मेरे को घर का सारा काम दे दो और यहाँ पर आकर के आराम से धान काटो। अच्छा, तो फिर जब आराम से ही धान काटना है तो फिर काटो तुम भी। तो फिर क्यों कह रही हो धूप लग रही है? अब धूप लग रही है तो कह रही हूँ, और तुमको तो कह रहे थे तुम ही घर में रुक जाओ, तुम भी तो नहीं रुकी, तुम भी तो चली आई। तो फिर मतलब तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कि मैं घर के कामों से डरती हूँ? और क्या, डरती तो हो ही, तभी तो चली आई। नहीं तुम ही घर में रहती, तुम ही खाना पीना बनाती, बड़की जीजी आई होती धान काटने। देखो छोटी, मैं किसी भी काम को करने से डरती नहीं हूँ, समझी कि नहीं? चाहे मुझे कहो घर का काम कर लूँ, चाहे कहो खेत का काम कर लूँ, वो तो बस मैं ऐसे ही चली आई कि ताकि जो है कि धान कट जाए। नहीं नहीं, तुम डरती नहीं हो, डरती नहीं हो कितना ना ये मैं जानती हूँ। बड़ी चली हो, जैसे ही बड़की जीजी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा वैसे ही बोल रही है हाँ हाँ तुम घर में रहो, घर का सारा काम करो। और जब मैंने तुम्हें कह दिया तो फिर नहीं कह रही, मैं तो खेत जाऊंगी, मैं तो खेत जाऊंगी। अगर इतनी हिम्मत थी तो फिर घर में रहती, घर के सारे काम करती, तो फिर खाना बना करके लेकर आती, तो हम जानते कि डरती नहीं हो, डरती तो हो ही। देखो छोटी, मैं जितना काम कर रही हूँ इतना काम ना बड़की जीजी ना ही करती है, ना ही तुम करती हो। बड़ी चली और मेरे मुंह मत लगो, समझी कि नहीं? नहीं अभी सबक सिखा दूंगी अच्छे से। कौन सा काम मुझसे ज्यादा कर लेती हो ये बताओ? मुझसे ज्यादा तो एक भी काम नहीं करती हो, बड़ी चली हो तुम।
मतलब कि हम काम भी सबसे ज्यादा करते हैं और तुम कह रही हो हम नहीं काम करते हैं। घर का भी करते हैं, खेत का भी करते हैं। बड़ी चली हैं, जब बड़की जीजी ने कहा थोड़ा सा खाना बनाने के लिए तो फिर खेत भाग आई। तुम कौन सा खाना बनाने लगी थी? तुम भी तो चली आई जी चुरा कर। अरे दादा दादा, ये कहाँ का भैया बवाल मचा हुआ है। देखो तो महाभारत हो रही है कि धान कट रहा है मेरे खेत में। मुझको पता ही था कि यही हाल होगा खेत में, और देख लो यही हाल है। छोटी मंझली, अरे ओ छोटी मंझली, कुछ धान वगैरह काटा भी कि लड़ाई ही करने लगी? इसलिए कह रही थी एक लोग घर में रहो, एक लोग खेत में रहो, लेकिन तुम लोग ना दोनों के दोनों जहाँ रहती हो साथ ही रहती हो और यही बवाल मचाती हो। नहीं बड़की जीजी ये कह रही हैं मैं कोई काम नहीं करती हूँ, ना घर का ना खेत का। भला बताओ घर खेत का काम और कौन करता है? नहीं बड़की जीजी हमसे कह रही हैं तुम घर में खाना ही नहीं बनाई। भला बताओ जब हम नहीं बनाए तो फिर ये ही कहाँ बना ली? ये भी तो आखिर हमारे साथ खेत ही आई। हे भगवान, हे भगवान, देखो तो अभी भी खाना ही बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। अच्छा अब लड़ाई झगड़ा शांति से बंद करो तो फिर बताएं हम। अब हम खाना बना करके लेकर आए हैं, सोचा था जाएंगे सब लोग मिलकर खाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने धान ही नहीं काटा है। अब धूप बढ़ती जा रही है, अब लाओ पहले धान काट लेंगे तब खाना खाया जाएगा। नहीं तो अभी धूप इतनी निकल आएगी ना कि धूप ही लगेगी, फिर थोड़ा सा भी धान नहीं कट पाएगा। अच्छा अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो धान काटो मेरे साथ। बड़ी चली हो, ना घर में भी एक काम होता है ना खेत में एक काम होता है, और अगर कोई कह दे तो फिर लड़ाई तुरंत शुरू। बड़की जीजी एक तो आपसे क्या बताएं, बड़े तेज धूप लग रही है, इसीलिए तो धूप में और धूप कर रही थी, लड़ाई झगड़ा कर रही थी। नहीं इतनी देर अगर धान काटी होती तो कितना काट डालती, जल्दी से घर चलते। लेकिन तुम लोगों को अब क्या बताएं, लड़ाई पहले हो चाहे धूप हो या जो हो। अच्छा सॉरी बड़की जीजी, गलती हो गई। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ गलती अब नहीं होगी दोबारा। हाँ बड़की जीजी, कोई गीत सुना दीजिए ताकि धान काटने में मन लगे, नहीं तो धूप तो बड़े तेज लग रही है। अब देखो अभी नानी लोगों को ना गाना सुनाएंगे, इसीलिए तो हम आए ही हैं। लाओ गाना तो सुनाना ही पड़ेगा, नहीं अभी इन दोनों को ना धूप बहुत तेज लगेगी और खेत छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगी। बड़की जीजी शादी का सीजन आ रहा है, बन्ना गीत सुनाना ठीक है? अच्छा तो भाई बन्ना गीत सुनना है, भैया की शादी के लिए याद करोगी क्या? नहीं बड़की जीजी, अब की बार मेरी भतीजी की शादी है तो उसी की शादी में गाऊंगी। तो फिर भतीजी की शादी में बन्ना गीत गाओगी कि बन्नी गीत गाओगी? बन्नी सुनाई? हाँ बड़की जीजी, अब जो कुछ गाया जाता हो वही सुनाओ, हमें तो पता ही नहीं है क्या गाया जाता है। तेरी पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। हाँ तेरी पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। हाँ तेरे पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। सास ससुर से मिलकर रहना, सास ससुर से मिलकर रहना, मिलकर रहना, मिलकर रहना। पाओगी माँ जैसा प्यार, बन्नी जरा धीरे चलो। पाओगी माँ जैसा प्यार, बन्नी जरा धीरे चलो। तेरी पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। जेठे जेठानी से मिलकर रहना, जेठे जेठानी से मिलकर रहना, मिलकर रहना, मिलकर रहना। पाओगी भाभी सा प्यार, बन्नी जरा धीरे चलो। पाओगी भाभी सा प्यार, बन्नी जरा धीरे चलो। तेरे पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। हाँ तेरे पायल की मीठी आवाज, बन्नी जरा धीरे चलो। देवर देवरानी से मिलकर रहना, देवर देवरानी से मिलकर रहना, मिलकर रहना, हाँ मिलकर रहना। पाओगी बहना सा प्यार, बन्नी जरा
हाँ तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। बड़की जीजी वैसे तो इतना काट डाले गाना सुनते सुनते, लेकिन बड़की जीजी धूप तो जो लग रही है लग ही रही है, भूख भी लग रही है, चलो अब खाना खा लें। हाँ बड़की जीजी गाना तो बहुत सुंदर सुनाया, इसी वजह से इतना सारा कट भी गया, लेकिन बड़की जीजी भूख बहुत तेज से लग रही है, आखिर कुछ खाए नहीं है। चलो खाना खा लें तो फिर आराम से काटा जाए, तो फिर मन भी लगे बढ़िया से। हाँ हाँ खाना तो लाए ही हैं, इसीलिए तो लाए हैं खाने के लिए। चलो खाओ, हम तो लाए थे तुरंत सोचे कि हाँ सब लोग खा लेंगे, लेकिन अब तुम लोग महाभारत रची थी तो फिर हम क्या करें। चलो खा लो, नहीं तो जो है कि ठंडा भी हो जाएगा खाना। सॉरी बड़की जीजी, अब नहीं लड़ेंगे कभी भी, चलो खाना खाते हैं। हाँ अब जल्द से जल्द धान काट कर पीटना है, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा बंद, जल्दी उठना है ताकि सासू मम्मी भी गुस्सा ना हो और काम भी हो जाए। देख रही हो सबके धान कट पीट गया, अपने ही रह गया है। हाँ तो दीदी बहन लोग, आप लोगों की भाई दीपावली कैसी रही, अच्छी रही कि नहीं रही? भाई हम लोगों ने तो खूब अच्छे से दीपावली मनाई, लेकिन बहन दीदी लोग अब कल ही दीपावली थी और आज ही देखो घर में बवाल मच गया। अब क्या करे, कल जो है कि आधी रात में सोए थे तो फिर अब भाई आज उठने में देर तो होगी ही, सासू मम्मी जी गुस्सा करने लगी, एक तो धान काटना था। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ धान की कटवाई चालू हो गई कि नहीं? बहुत बहुत जगह तो बहन दीदी लोग भाई कट पिट गया, अब हम भी काट रहे हैं, देखो कब काट पाते हैं, एक तो महाभारत हो जाती है बीच बीच में। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, अब हमारी छोटी मंजरी धान काटते काटते थक भी गई हैं, अब जो है कि कह रही हैं खाना खा ले, तो खाना बना करके हम ले आए हैं, ये दोनों तो घर में रुकी नहीं बनाने के लिए। अब सब लोग चले खाना पीना खा लें तो फिर भाई धान काटने में भी मन लगे। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को बन्नी गीत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।